मंगापुर नाम के गांव में एक राघव नाम का आदमी रहा करता था। वो हमेशा बहुत खुश रहा करता था। उसकी पत्नी रीमा बहुत ही सालस किस्म की औरत थी और उसके स्वभाव से सारे लोग उन दोनों से अच्छे से बात किया करते थे। उनको एक बेटी थी जिसका नाम था शिवानी। शिवानी बहुत ही होशियार और पढ़ाकू लड़की थी। उसका स्कूल में हमेशा पहला नंबर आया करता था। इसी वजह से वो माँ बाबूजी की बहुत लाडली थी। एक दिन शिवानी अपनी माँ से, माँ, मुझे मेरे टिफिन में चिकन की सब्जी चाहिए, क्या तुम मुझे दोगी? अरे बेटी, क्यों नहीं दूंगी, मगर स्कूल में नॉनवेज नहीं लेकर जाते, समझी? घर पे शाम को बनाऊंगी। मेरी सहेलियों को तुम्हारे हाथ का चिकन बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे टिफिन में चाहिए था। अच्छा, तो सहेलियों को घर पर खाने के लिए बुलाकर लाना, ठीक है? अब तो कोई टेंशन नहीं। हाँ माँ, मैं मेरी सारी सहेलियों को बता दूंगी। अगले दिन शिवानी स्कूल जाकर अपनी सारी सहेलियों को बताती है कि कल मेरी माँ चिकन बनाने वाली है, तुम सबको मेरे घर आना है। तभी काव्या और रीना उसके घर पर आने के लिए हाँ कह देते हैं और अगले दिन वो दोनों सहेलियां शिवानी के घर आ जाती हैं और काव्या और रीना बहुत चाव से चिकन खाती हैं और शिवानी से बोलती है, अरे शिवानी, तुम्हारी माँ के हाथों में तो जादू है। क्या चिकन की सब्जी बनाई थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद आई। ऐसा कहकर काव्या और रीना वहाँ से चले जाते हैं और ये सब सुन शिवानी बड़ी खुश हो जाती है और वो अपनी माँ से, माँ, आज मेरी सहेलियों को तुम्हारे हाथ की सब्जी बहुत पसंद आई। अच्छा, मेरी बच्ची को पसंद आई या नहीं? हाँ माँ, मुझे भी पसंद आई। ऐसा कहकर शिवानी अपनी पढ़ाई करने अपने पुस्तक लेकर बैठ जाती है और अपना काम करती है। अब रीमा अपना पूरा काम समेट लेती है और राघव का घर पर इंतजार कर रही थी। तभी राघव घर पर आ जाता है और रीमा और राघव खाना खा लेते हैं और अपना अगले दिन का काम करने लग जाते हैं। तभी रीमा राघव से, अजी सुनते हो, बच्चों को बहुत सब्जी पसंद आई। मुझे ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। अरे तुम्हारे हाथ की सब्जी बच्चियों को क्या सब लोगों को पसंद आती है। मुझे तो ऐसे ही हमेशा चिढ़ाते रहते हो। अब वो खुशी खुशी सो जाते हैं और सुबह उठकर दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। वो दोनों घर से काम के लिए निकल जाते हैं, मगर कुछ दिनों बाद लॉकडाउन लगने की वजह से सारे गांव में लोग घर में बैठे थे, जिसकी वजह से कोई भी घर के बाहर जा नहीं रहा था। तभी राघव का भी काम छूट गया और वो घर पर रहने लगा, मगर उसे अब कैसे गुजारा होगा इसकी चिंता खाई जाती थी। अब शिवानी भी घर पर रहा करती थी। अब किसी को कोई काम नहीं था। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस लॉकडाउन में तो घर का गुजारा होना भी बहुत मुश्किल लग रहा है, क्या करें? अजी, ये लॉकडाउन की वजह से हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। चुपचाप घर में बैठकर जो है उसमें निभाना पड़ेगा। मगर ऐसा कब तक चलेगा? 1 महीने के बाद तो बाहर खाने की तलाश में निकलना होगा। हाँ, आप भी सच कह रहे हैं। अब क्या करें हम जिससे हमें कुछ काम धंधा मिल जाए। उन दोनों की बातें शिवानी सुन लेती है और अपने माँ और पिताजी से, पिताजी, मैं क्या कह रही हूँ, माँ के हाथ का बनाया हुआ चिकन सबको पसंद आता है, क्योंकि वो चूल्हे पर बना हुआ होता है। आजकल कोई इतनी मेहनत नहीं करता और इसी वजह से हम लोगों को मिट्टी के चूल्हे का चिकन बनवा करके बेचेंगे, जिससे हमारे घर का गुजारा भी हो जाएगा और लोगों को घर बैठे खाना मिलता रहेगा। वो कैसे हो सकेगा? बाबा, इस फोन से हम कस्टमर को हमारा फोन नंबर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और जैसे ऑर्डर आएंगे हम वैसे उनको होम डिलीवरी दे देंगे। और रहा सवाल पैसों का, तो हम ऑनलाइन ट्रांसफर करवाने को बोलेंगे, नहीं तो कैश ले लेंगे। कैसा लगा मेरा विचार? तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है, मगर ये सब चलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं चलेगा। अरे, खाने वालों की कमी नहीं है हमारे गांव में, समझे? और सब जोर जोर से हंसने लगे। अब घर में तय हो गया कि वे चूल्हे का चिकन बनवाकर लोगों को देंगे। अगले दिन राघव अपने दोस्तों तथा गांव के सारे लोगों को अपना चूल्हे का चिकन का एक मैसेज डाल देता है और ये सब पढ़कर उसके पास पहले 3 ऑर्डर आए। तब राघव ने दुकान से चिकन लेकर आया और उसकी बीवी ने तुरंत चूल्हा जलाकर उस पे चिकन बनाया
और उसका चिकन इतना अच्छा बनता था कि लोगों को उसका टेस्ट बहुत पसंद आने लगा। होम डिलीवरी होने के कारण बहुत सारे लोग राघव से चिकन मंगवाते थे और राघव उस चिकन की ऑर्डर को टाइम से पूरी कर देता था। उसके इस काम में रीमा उसके साथ खड़ी थी और इसी वजह से ये सब हो पाया था। अब एक दिन, अरे रीमा, क्या कर रही हो? चिकन बन गया क्या? जी नहीं, थोड़ी देर और लगेगी, थोड़ा ठहर जाओ। अरे रीमा, सुनती हो, तुमको ये काम की वजह से फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे क्या करे, काम है तो करना तो पड़ेगा। और आप मेरी चिंता मत कीजिए, मेरी मदद के लिए शिवानी है ही। हाँ, ये बात सही कही तुमने। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। अब राघव घर घर जाकर अपने चिकन के पार्सल देकर आया करता था और लोग भी वो स्वादिष्ट चिकन खाकर बहुत खुश थे। अरे रीमा, दिवाली आ रही है ना? हाँ जी, अब जल्द ही दिवाली आएगी। ये लो कुछ पैसे जो मैंने जमा करके रखे हैं, इससे हम दिवाली मना सकेंगे। अजी, हम इस साल पटाखे नहीं खरीदेंगे और उसी पैसों से हमारे जैसे जिनका लॉकडाउन में जीने का सहारा ही छिन गया है, उनके लिए हम कुछ अनाज दान करेंगे। आप क्या कहते हो? अरे रीमा, क्या विचार बताया है तुमने। मैं तो तुम्हारे विचार से बहुत खुश हूँ। ये लो हमारे नए कपड़े के पैसे, इससे भी राशन खरीद कर लेकर आना, हम पुराने साल के कपड़े पहन लेंगे। जी, हम वो कर सकते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ रीमा, तुम ऐसे विचार रखती हो, इसीलिए मेरी बेटी भी इतने नेक विचार की है। अब वो तीनों खाना खाकर सो जाते हैं और इस साल की दिवाली बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। और उनके नेक दिल स्वभाव की वजह से राघव और उनके परिवार ने लॉकडाउन में भी अपने परिवार की जरूरत अनुसार कमा लिया था और उसमें से भी जरूरतमंदों को दे दिया। अब वो तीनों खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसीलिए जिंदगी में हमेशा अच्छे विचार करने चाहिए और उसके साथ जीना चाहिए।